ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शिव महापुराण में आगे की कथा। आशा है पिछले अध्याय की कथा आपने अवश्य सुना होगा। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ। ये ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेष नाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्री हरि विष्णु इसका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेष नाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के संकर्षण रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते, तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं, जो कि 10-10 हजार योजन लंबे और चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सबकी रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं। सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेक ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं, जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। धारा में जल के अनगिनत स्रोत हैं, जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। यहाँ पर सदा भंवरे गुंजार करते हैं। यहाँ पर अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ पर अनेक सिद्ध, मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, बैतरणी नदी, कृमि भोजन, कठिन, असिपत्र वन, बालाभक्ष, दारुण, संदेश, कालसूत्र, महारौरव, सालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती हैं। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोह नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमि भक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वालों को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष वस्तु खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले असिपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले स्वपाक नरक में तथा अपनी संतान को
पढ़ाई से वंचित रखने वाले स्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचानकर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, प्लक्षु, सालमली, कुश, क्रौंच, साक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत हैं। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक हैं, वहीं हिरण्यमय हैं। इसके बीच में इलावृत्त है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित हैं। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में ईलावृत्त हैं। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में बिभ्राज, उत्तर में नंदन वन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, सीतोद और मानस नामक सरोवर है। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरंग, सीताजन, कुररहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में श्रीनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूड़, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराज आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की 7 कोड़पुरी विद्यमान है। 7 कोड़पुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। संत कोड़पुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेदकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बट जाती हैं। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती हैं। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान हैं। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राश्व, कुश्व, मर्यादा लोक, पर्वत लोक पद्म भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहाँ पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के विषय में बताइए। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। पहला है जम्बू द्वीप। हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। ये कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नाग, द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारत खंड हैं। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं।
जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, शय, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद्ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। दूसरा है ऋक्ष द्वीप। ऋक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णा, बेड़ी नदियां सह पर्वत से कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। तीसरा है प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप 4 समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद, नारद, दर्दुर, सोनक, सुमन, वैभ्राज्र नामक पर्वत है। अनुतप्त सिखी, पापहनी, त्रिदीवा, कृपा, अमृता, सुक्रिभा नामक 7 नदियां प्लक्ष द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। चौथा है सालमल द्वीप। सालमल द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। वहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। पांचवा है क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप घृतोत समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन अंश कारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक, दुंदुभि आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुद्धति, संध्या, मनोजवा, शांत, पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित हैं। छठा है शाक द्वीप। शाक द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत है। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेडुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। सातवां है पुष्कर द्वीप। क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्कर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप के महावत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्य मंडल है और इससे ऊपर चंद्र मंडल है। चंद्र मंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है,
से 1 करोड़ योजन नीचे भू भुवः स्वः नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोध, पच्चशिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महलोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध हैं। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन की ही दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित हैं। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुवः लोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नाग, पक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित हैं। परम ब्रह्म परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिमाण से अलग हैं। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर ये पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है, जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमा लोक स्थित है। उमा लोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदिशक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमा लोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण, निराकार, सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे ये बताइए कि कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहाँ जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है, वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस, और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है,
उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। आज की कथा यही समाप्त होती है। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।